आज हम लोग डायरेक्ट एमसीक्यू पर डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू पर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सर पर। आप याद रख लीजिए कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सरस्वती क्या है। तो आप सभी को तो पता है सरस्वती माता हैं जो कि हमें ज्ञान देती हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी गद्य में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरस्वती क्या है। तो आप पहला इसको लर्न कर लीजिए कि सरस्वती एक पत्रिका का नाम है, ठीक है। सरस्वती क्या है, तो यह एक पत्रिका का नाम है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको भी लर्न कर लीजिए। इसके प्रकाशक एवं प्रथम संपादक जो है वो कौन है, तो चिंतामणि घोष, ठीक है। ध्यान से याद रखिएगा कि इसके प्रकाशक एवं प्रथम, मैं प्रथम बोल रहा हूँ, प्रथम संपादक का नाम क्या है, तो चिंतामणि घोष। क्यों प्रथम की मैं बात किया हूँ, क्योंकि सरस्वती पत्रिका का संपादक बाद में और लोगों ने भी किया है। तो आपको ये लर्न कर लेना है कि प्रथम संपादक का जो नाम है वो क्या है, चिंतामणि घोष। अब इसके साथ साथ ये भी लर्न कर लीजिए कि इसका प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, 1900 में। 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन चिंतामणि घोष ने किया था, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं और मैं बता दूं कि 1903 में, अभी हम लोगों ने 1900 में देखा, 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने, ठीक है। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अभी जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1900 में, 1900 ईस्वी में इसका सरस्वती पत्रिका का प्रथम प्रकाशन हुआ था और प्रथम संपादक का नाम क्या था, चिंतामणि घोष। और 1903 में कौन बने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक बने। आगे बढ़ते हैं और आप याद रख लीजिए कि सरस्वती पत्रिका किस युग की है, तो सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की है, ठीक है। आप इसके साथ साथ ये याद रख लीजिए कि द्विवेदी जी से पहले सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले ऐसे, द्विवेदी जी से पहले सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आप लर्न कर लीजिए कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास। द्विवेदी जी से पहले सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, श्याम सुंदर दास। अब जैसे कि द्विवेदी जी का नाम आया तो इस पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन और आप याद रख लीजिए कि द्विवेदी युग का नामांकरण किनके नाम पर हुआ है। द्विवेदी युग का नामांकरण किनके नाम पे हुआ है, तो हाँ, आप लोग एकदम सही गेस कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, एकदम अच्छे से आप लोग गेस कर रहे हो। और सही गेस किया आप लोगों ने आचार्य महावीर प्रसाद जी के नाम पर। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामांकन हुआ, ठीक है। अब जब द्विवेदी जी का नाम हो ही गया है और द्विवेदी युग की बात हो रही है, तो इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हमारा बनता है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दिया। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दिया, तो आप लोग गेस करिए, फिर मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर। तो द्विवेदी युग को जो है जागरण सुधार काल की संज्ञा जो दिए हैं, उनका जो नाम है आप कमेंट भी कर सकते हो, और नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र ने। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दिया, डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है। उसके बाद हंस, दूसरा टॉपिक आता है हमारा हंस। हंस क्या है, तो हंस आपका पत्रिका है। हंस क्या है, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले कि हंस किस काव्यधारा की विधा है, या हंस क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि हंस एक पत्रिका है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हंस का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, प्रेमचंद्र है। हंस क्या है, तो हंस एक पत्रिका है। और यदि कोई पूछ दे कि हंस का नाम क्या है भाई, ये बताओ, तो हंस का नाम प्रेमचंद्र जी है, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और हंस से ही रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि हंस किस युग की पत्रिका है। जैसे कि अभी तो पता हो गया कि हंस भाई पत्रिका है और इसे प्रेमचंद जी ने लिखा। अब क्वेश्चन पूछ दे कि हंस किस युग की पत्रिका, ये बताइए, तो आप क्या बताएंगे, आप बताइएगा कि यह पत्रिका छायावादी युग की है। किस युग की है, छायावादी युग की। तो हंस से तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक आप दिमाग में रख लीजिए कि हंस एक पत्रिका है,
आपको ये याद रखना है कि हंस के संपादक का क्या नाम है, तो प्रेमचंद्र है। और साथ ही साथ ये किस युग की पत्रिका है, तो छायावादी युग की। क्लियर हो रहा है। अब अगला टॉपिक आता है ब्राह्मण की। ठीक है, अब जैसे कि ब्राह्मण नाम आ गया, तो ब्राह्मण क्या है, तो ब्राह्मण आपको बताना पड़ेगा। तो ब्राह्मण भी एक पत्रिका का नाम है। ठीक है, ब्राह्मण क्या है, एक पत्रिका का नाम है। और इसके संपादक कौन, तो प्रताप नारायण मिश्र। आपको ये याद रख लेना है कि ब्राह्मण एक पत्रिका का नाम है और इसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र जी। क्लियर हो रहा है। अब इंदु की बात करेंगे। तो इंदु क्या है, तो इंदु एक कहानी है। ठीक है, इंदु क्या है, तो इंदु एक कहानी है। और इसके संपादक का नाम क्या है, तो किशोरी लाल। तो इंदु एक कहानी है और इसके संपादक का नाम किशोरी लाल है। ठीक है, ये सब जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हिंदी गद्य साहित्य के विकास से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे कई एमसीक्यू पूछा जाता है, हम लोगों ने इस पर अभी डिस्कस किया। आप लोग को मैं बता दूं कि ये हमारा हिंदी गद्य साहित्य का चौथा क्लास चल रहा है और कि अभी 1, 2, 3 क्लास हम लोगों ने कर लिया है। जिन बच्चों ने देख लिया है, लर्न कर लिया, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं लर्न किया है, मैं उन लोगों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ये सारे एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो इसको आप लोग लर्न करते रहिएगा। अब हम लोग कुछ एमसीक्यू पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा एमसीक्यू है पहला, उस पर डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यू जो है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका नाम बताइए। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। इन चारों में से आपको ये बताना है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सा है। तो आपके ऑप्शन ये रहे, हंस, ब्राह्मण, सरस्वती या फिर इंदु। हंस, ब्राह्मण, सरस्वती या फिर इंदु। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है, एकदम सही गेस आप लोगों ने किया है, वो सरस्वती है। तो चलिए इसके साथ साथ ये चारों ऑप्शन को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया है कुछ देर पहले ही कि देखिए हंस का संपादन किसने किया था, प्रेमचंद्र ने। ब्राह्मण का किसने किया था, प्रताप नारायण मिश्र ने। सरस्वती का आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि क्वेश्चन ही हमसे पूछा है। और इंदु को किसने किया था, किशोरी लाल ने। ठीक है, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा, चारों को लर्न कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर आ गया, में भी जो है दूसरे के नाम पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम लोग चारों लर्न कर लेते हैं, किसी से पूछेगा हम लोग राइट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सरस्वती के संपादक हैं। अब देखिए, पहले हमसे क्वेश्चन पूछा था कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताइए। ठीक है, और अब हमसे पूछ रहा है कि सरस्वती के संपादक कौन है। आपके ऑप्शन ये रहे, तो मेरे हिसाब से तो बिना ऑप्शन दिए ही आप लोग आंसर बता दोगे, लेकिन फिर भी हमेशा की तरह आपको ऑप्शन दे देता हूँ। तो आपके ऑप्शन ये रहे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी और पदम सिंह शर्मा। तो इसका राइट आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी है, जो कि आप सभी लोग अच्छे से जानते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसको देख लेते हैं कि हंस के संपादक कौन थे। तो अभी तो डिस्कस किया है अच्छे से, इसमें ऑप्शन देने की जरूरत है क्या, बिना ऑप्शन दिए आप लोग बता दोगे हंस के संपादक कौन है। तो आपके ऑप्शन स्क्रीन पे ये रहे, देख लीजिए आप लोग। तो इसके ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यानंद और प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग, प्रेमचंद। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और याद कर लीजिए, अभी तो आप लोग को याद है ही, फिर भी हम रिपीट कर दे रहे हैं कि हंस क्या है, एक पत्रिका है। हंस क्या है, एक पत्रिका है और इसके संपादक कौन थे, प्रेमचंद्र थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। द्विवेदी युग का नामांकरण हुआ। द्विवेदी युग का नामांकरण हुआ। आपके ऑप्शन ये रहे, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, जयशंकर प्रसाद के नाम पर या राम कुमार वर्मा के नाम पर। तो द्विवेदी युग का नामांकरण किसके पे नाम पे हुआ था, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया ना। देखो तो इसका राइट आंसर क्या होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, एकदम सही राइट आंसर आप लोग सोच रहे हो। देखिए आप लोगों ने पहले जो कुछ देर हम लोगों ने जो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले जो अच्छे से समझा है, उसका ये रीज़न है कि आप लोग एमसीक्यू ये सब जो है बहुत जल्दी बता दे रहे हो और जल्दी गेस कर ले रहे हो। यदि वो टॉपिक वहाँ पे अच्छे से नहीं समझते तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता था। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। यानी ये आपको बताना है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई। आपके ऑप्शन है छायावाद युग, द्विवेदी युग,
भारतेंदु युग, प्रगतिवाद युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या फिर प्रगतिवाद युग। इसका राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा सोचिए आप लोग। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी, द्विवेदी युग में हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, द्विवेदी युग में। क्लियर है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन किस समय से प्रारंभ किया। आपके ऑप्शन ये रहे, 1901 में, 1902 में, 1903 में या फिर 1904 में। तो आप सभी लोग को बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 1903 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन किस समय प्रारंभ किया था, तो 1903 में प्रारंभ किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्र का नाम बताइए। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्र का नाम बताइए। आपके ऑप्शन ये रहे, हंस, मर्यादा, कर्मवीर या धर्मयुग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा हंस का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, तो ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है। तो ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है, ऑप्शन आपके ये रहे, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, पंडित लल्लू लाल। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी या फिर पंडित लल्लू लाल। तो इसका राइट आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र का। क्लियर है। तो आप ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ था जो कि आप लोगों ने अच्छे से देखा, समझ में आ गया आप लोग को कि ये क्या है और किस तरह इसको लर्न करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से न्यू कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।